लगभग 5000 साल पहले समुद्र के बीच में एक भव्य शहर था जहां 9 लाख से अधिक महल थे। हीरों और सोने के साथ साथ कई अन्य कीमती रत्नों का उपयोग शिल्पकला के लिए किया गया था। यह शहर इतना अच्छी तरह से नियोजित था कि आज की बड़ी शहरें उसके सामने फेल हो जाती हैं। लेकिन एक दिन अचानक यह भव्य शहर पल भर में समुद्र में डूब गया। अब समय में आगे बढ़ते हैं। यह वर्ष 1983 है। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें एक अजीब बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम डाइविंग उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले थे जो इतिहास की धारणाओं को हिला देगा। जैसे ही वह नीले समुद्र की गहराइयों में कूदे, उन्होंने रेत, चट्टानों और पत्थरों के बीच कुछ अस्वाभाविक देखा, कुछ ऐसा जो बीते हुए समय का गवाह था। उनका शरीर ठंडा पड़ गया, उनकी सांस रुक गई और उनकी आंखों के सामने का दृश्य इस सवाल को जन्म देता है, क्या यह वही शहर है जिसका उल्लेख हजारों साल पुरानी किताबों में है? क्या समुद्र की गहराइयों में वाकई एक पूरा शहर दफन है? वह सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। विशाल चट्टानें, शानदार शिल्पकला वाली ऊंची दीवारें, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर पानी के नीचे बसा हुआ हो। यह कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की डूबी हुई शहर द्वारका थी। दोस्तों, लंबे समय से महाभारत और रामायण जैसी दिव्य ग्रंथों को मिथक यानी कहानियां और कथाएं बताया जाता रहा है, और उन कहानियों और कथाओं में से एक में यह भव्य शहर द्वारका लिखा गया था और इसे लंबे समय तक काल्पनिक कहानी माना जाता रहा। लेकिन जब 1983 में डॉनेन एस.आर. राव और उनकी टीम ने इस शहर की खोज की, तो यह उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जिन्होंने इसे मिथक माना था। विस्तृत पुरातात्विक सर्वेक्षण और शोध के बाद डॉ. एस.आर. राव ने पुष्टि की कि यह वही द्वारका शहर है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण में मिलता है। तो क्या हुआ कि द्वारका जैसा समृद्ध शहर एक झटके में पानी के नीचे डूब गया, और डॉ. राव और अन्य पुरातत्वविदों ने शोध के दौरान क्या पाया जो उन्हें आश्चर्यचकित कर गया? तो आज के डॉक्यूमेंट्री में हम द्वारका के निर्माण की कहानी जानेंगे, जिसे समुद्र की लहरों को भी पीछे छोड़ना पड़ा। उस श्राप की सच्चाई जिसे सुनकर स्वर्ग भी कांप उठे, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कहानियों को भूमि पर या कहीं समुद्र पर ला दिया। हम जानेंगे कि डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम कैसे समुद्र की गहराइयों में उतरी और उस शहर के अवशेषों की खोज की जिसे लोग केवल कहानी मानते थे। हम यह भी देखेंगे कि आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने समुद्र तल पर हजारों साल पुरानी दीवारें, स्तंभ, एंकर और कलाकृतियां कैसे खोजी, जिनकी तिथियां महाभारत युद्ध से मेल खाती हैं। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस शहर की कहानी बताएंगे जो हजारों साल पहले सुनहरी थी, फिर उसे श्राप मिला और अंत में लहरों में विलीन हो गई। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखें। द्वारका और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह महाभारत की द्वारका थी। बहुत पहले जब मथुरा में कंस का आतंक चरम पर था, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और शहर के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। उसके बाद श्री कृष्ण मथुरा में बस गए, लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर लगभग 17 बार हमला किया। हालांकि श्री कृष्ण इन हमलों में विजयी रहे, लेकिन इन बार बार के हमलों से तंग आकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया, और इस निर्णय ने उन्हें एक असाधारण शहर बनाने के लिए प्रेरित किया जो द्वारका था। श्री कृष्ण समुद्र तट पर गए और समुद्र देव से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मैं अपने प्रजाजनों के लिए शांति और सुरक्षा चाहता हूँ। अपनी गोद से मुझे भूमि का एक टुकड़ा दो जहां मैं एक नया शहर बना सकूं। वरुण देव मुस्कुराए और श्री कृष्ण को समुद्र के बीच में 12 योजन यानी लगभग 153.6 किलोमीटर भूमि दान में दी। उसके बाद वास्तुकारों के देवता यानी भगवान विश्वकर्मा को इस भव्य शहर के निर्माण का कार्य सौंपा गया। अंत में उन्होंने इस भव्य शहर का निर्माण पूरा किया। महलों की ऊंचाई ऐसी थी मानो आकाश को छू रही हो, दीवारें सोने की, फर्श चांदी का। शहर के चारों ओर विशाल द्वार थे, इसलिए इस शहर का नाम द्वारका पड़ा, यानी द्वारों का शहर। हवा में सुगंधित फूलों की महक भरी हुई थी, सड़कों पर मोर नाचते थे और बीच में बने श्री कृष्ण के महल ऐसा लगता था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। शहर की सड़कें इस तरह बनाई गई थीं
कि वे सीधे बंदरगाह तक जाती थीं। समुद्री व्यापार के लिए विशेष डॉक बनाए गए थे, जहां जहाज आसानी से आ जा सकते थे। शहर में पानी की आपूर्ति के लिए सिंचाई प्रणाली थी, जो उन दिनों में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थी। स्वच्छ पानी के तालाब, हरे भरे उद्यान और सजे हुए बाजारों ने इस शहर को न केवल सुंदर बल्कि पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाया। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में 900 से अधिक भव्य महल थे, जो चंद्रमा के पत्थर, हीरों, रत्नों और सोने से बने थे। श्री कृष्ण ने खुद उन महलों का निर्माण किया अपने प्रियजनों के लिए। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग महल। ये महल न केवल वास्तुकला की एक चमत्कार थे, बल्कि आध्यात्मिकता और भक्ति के प्रतीक भी थे। लेकिन यह अंत नहीं था। अब शुरू होता है वह अध्याय जो द्वारका को कालजयी बना देता है। एक शहर जो खुद भगवान द्वारा बनाया गया था, देवताओं द्वारा सजाया गया और समय द्वारा इतिहास में दर्ज किया गया, लेकिन जहां निर्माण है वहां विनाश इंतजार कर रहा है। द्वारका की यह सुनहरी कहानी बाद में एक ऐसे श्राप की छाया में डूब जाएगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल से ढके योद्धाओं के शव, बिखरे हुए हथियार और जमीन खून से लाल, कौरवों का नाश हो चुका था। अपने पुत्रों की यह हालत देखकर गांधारी बहुत क्रोधित हो गईं। वे मानती थीं कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो यह युद्ध नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिस कारण गांधारी क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरी वंशावली नष्ट हुई है, वैसे ही तुम्हारी वंशावली भी नष्ट हो जाएगी। इस श्राप ने यादुवंश के विनाश की नींव रखी। लेकिन एक और कारण है जिसके कारण द्वारका नष्ट हुई। दरअसल ये समय की बात है। द्वारका के पास एक जगह थी जिसका नाम पिंडारक था। एक दिन वहां प्रमुख आर्षि आए। उनमें विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, कृष्ण, दुर्वासा जैसे महान आर्षि मौजूद थे। उन ऋषियों को देखकर श्री कृष्ण के पुत्र संभ और उसके कुछ मित्रों ने शरारत करने का सोचा। संभ ने गर्भवती महिला का रूप धारण किया और ऋषियों के पास गया। अनजान थे कि ऋषि साधारण संत नहीं थे, बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के दृष्टा थे, जो सब कुछ जानते थे। संभ और उसके मित्र उनके पास गए और उनकी तपस्या भंग कर भविष्य के बच्चे के बारे में पूछने लगे। उनके अपमान को देखकर ऋषि क्रोधित हो गए और संभ को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मूसल को जन्म देगी, जो यादु वंश के विनाश का कारण बनेगी। सांप और उसके साथी डर गए। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। कुछ दिनों बाद जो भविष्यवाणी की गई थी वह हुआ। जब संभ सुबह उठा तो उसे अपने कपड़ों में एक विशाल मूसल मिला। इस दृश्य को देखकर यादुवंशी चिंतित हो गए और जब यह बात श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन के संज्ञान में आई तो उन्होंने मूसल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश दिया। और जैसे ही ये टुकड़े समुद्र में फेंके गए, एक विशाल मछली ने उन टुकड़ों को खा लिया। कुछ समय बाद जब कुछ मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और जब उसे काटा गया तो उसके पेट से लोहे के टुकड़े निकले। उन मछुआरों ने उन टुकड़ों को एक शिकारी नाम जरा को बेच दिया। अब वह शिकारी इन टुकड़ों से अपने तीर बना रहा था और दूसरी तरफ द्वारका में स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। गांधारी के श्राप का प्रभाव दिखने लगा था। जैसे जैसे समय बीता, यादुवंश के लोगों में अहंकार बढ़ता गया। भोग, विलास, शराब और अनैतिकता ने धर्म और मर्यादा की जगह ले ली थी। नैतिकता समाप्त हो गई थी। फिर एक दिन, जिसे आज भी प्रभास तीर्थ के नाम से जाना जाता है, यादुवंश के योद्धाओं ने समुद्र तट पर एक उत्सव का आयोजन किया। शराब, घमंड और गाली गलौज ने मिलकर उस उत्सव को युद्ध भूमि में बदल दिया। वे आपस में लड़ने लगे। उन्होंने एक दूसरे को उसी हथियार से मारना शुरू कर दिया जिससे वे युद्ध जीते थे। श्री कृष्ण समझ चुके थे कि अब विनाश निकट है। उसके बाद वे जंगल की ओर चले गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय एक शिकारी वहां पहुंचा जिसने मूसल के उस टुकड़े से तीर बनाए थे। उस शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझ लिया और उन पर तीर चला दिया और जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैरों पर लगा, उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया और उनकी मृत्यु के साथ द्वारका का पूरा शहर पानी में डूब गया। इस प्रकार द्वारका का गौरवशाली अध्याय समाप्त हो गया। वह शहर जो खुद भगवान द्वारा स्थापित किया गया था और जिसने एक युग देखा था, अब केवल ग्रंथों के पन्नों में और समुद्र की खामोशी में छिपी एक अमर स्मृति के रूप में बचा है। लेकिन क्या यह अंत है? श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ और श्री कृष्ण आज भी जीवित क्यों हैं? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? इससे पहले यह सब जाने,
जानते हैं कि आज कहानियों में बताई जाने वाली द्वारका शहर की खोज कैसे हुई और क्या यह वाकई वही द्वारका शहर है जो श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई थी। तो अब जानते हैं इसकी वास्तविक इतिहास और रहस्य। लेकिन इससे पहले अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगे तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य भक्तों के साथ जरूर शेयर करें। बहुत लंबे समय से द्वारका को केवल एक पौराणिक शहर माना जाता रहा। इसमें शानदार वर्णन श्रीमद् भागवत पुराणों, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत में थे। लेकिन यह भौगोलिक रूप से कहां था, यह एक रहस्य बना रहा। अधिकांश विद्वान मानते थे कि यह केवल एक धार्मिक किंवदंती है, कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं था। लेकिन यह सोच पहली बार 1930 के आसपास हिली, जब गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के नीचे अजीब चट्टानों और संरचनाओं को देखने की सूचना दी। यहां तक कि कुछ पायलट जो अरब सागर के ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने पानी के नीचे सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखने की सूचना दी, मानो वह एक पुराना शहर हो। यहीं से रहस्य की खोज शुरू हुई, जो एक प्राचीन कहानी को एक खोज में बदल देती है। फिर आया वर्ष 1963, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पहली बार बेट द्वारका के पास सर्वेक्षण खुदाई शुरू की। ये वही क्षेत्र था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण का शहर मानते आए हैं। खुदाई के दौरान कई प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और कंक्रीट संरचनाएं मिली। इससे साबित हुआ कि यह जगह बहुत पुरानी है। लेकिन यह साबित हुआ कि द्वारका की वास्तविक पहचान अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। कुछ वर्षों बाद 1970 के दशक एक और बड़ा सुराग मिला। जामनगर के सरकारी रिकॉर्ड में एक प्राचीन तांबे की प्लेट का उल्लेख था, जो 6ठी शताब्दी के आसपास की बताई जाती थी। इस तांबे की प्लेट का संबंध राजा सिंधद नामक राजा से था और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ निवास करते थे। यह पहला ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज था जिसमें धर्म और इतिहास जुड़े हुए दिखाई दिए। इससे इतिहासकारों ने पहली बार सोचा कि द्वारका केवल कल्पना का फल नहीं है, बल्कि शायद एक खोई हुई सच्चाई है। इसके बाद SR राव ने इस खोज को सही दिशा दी। वे ASI के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के पहले समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। वे महाभारत और पुराने ग्रंथों में विश्वास करते थे। उन्होंने उन वर्णनों को आधुनिक समुद्री मानचित्रों से तुलना की और पाया कि अगर द्वारका कभी वास्तव में बसी थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट पर होनी चाहिए। इसी विचार के साथ 1979 में भारत में पहली जलमग्न पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई। डॉक्टर राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी NIO की मदद ली और एक नई खोज के लिए अभियान शुरू किया। यह कार्य आसान नहीं था। भारत के पास न तो अच्छे उपकरण थे उस समय, न ही आधुनिक तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, गोताखोरों, पुरानी नावों और प्रारंभिक सोनार तकनीक की मदद से समुद्र के अंदर छिपे रहस्यों की खोज शुरू की। और इस दौरान उन्हें समुद्र की सतह के नीचे कुछ संरचनाएं दिखने लगीं जो किसी भी दृष्टि से प्राकृतिक नहीं लग रही थीं। पत्थरों की लंबी दीवारें, बड़े स्तंभ और एंकर भी मिले, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे थे कि वहां कभी जहाज आते जाते होंगे। मतलब वह जगह एक पुराना बंदरगाह रहा होगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, असली खुलासे अभी बाकी थे। 1979 की खोज ने एक दरवाजा खोला था जिसके पीछे एक बहुत पुरानी, लगभग भुलाई गई कहानी छिपी थी। अब 1980 का दशक उस कहानी को सच्चा साबित करने की जिद बन गया था और इस जिद का सबसे बड़ा कारण था डॉक्टर SR राव। डॉक्टर राव को महाभारत और पुराणों में लिखी बातों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उन ग्रंथों के मानचित्रों और वर्णनों को पढ़ा और समझा और फिर उन्हें आधुनिक समुद्री मानचित्रों से तुलना की। वे निश्चित थे कि श्री कृष्ण का शहर, जिसे दुनिया ने सिर्फ कहानी माना, वह अभी भी अरब सागर के नीचे कहीं मौजूद है। लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं थी। उस समय समुद्री खुदाई यानी समुद्री पुरातत्व भारत में पूरी तरह से नया क्षेत्र था। न तो सरकार के पास इस काम के लिए पर्याप्त धन था, न ही वैज्ञानिकों को विश्वास था कि समुद्र के नीचे कोई शहर हो सकता है। कई लोगों ने इस प्रयास को सिर्फ धार्मिक सोच का हिस्सा माना। कई लोगों ने डॉराव से पूछा, पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का क्या फायदा? लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। डॉराव ने SI और गोवा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के सहयोग से एक समुद्री अभियान शुरू किया। भारतीय नौसेना के गोताखोरों की मदद भी ली गई। लेकिन चुनौती सिर्फ यह नहीं थी कि लोग विश्वास नहीं करते थे,
असली समस्या थी तकनीक और संसाधनों की कमी। उस समय सोनार जैसी आधुनिक तकनीक नहीं थी और न ही पानी के नीचे काम करने वाले रोबोट। गोताखोरों को समुद्र की सतह को अपने हाथों से टटोलना पड़ता था। 1980 के दशक में, यानी लगभग 40 साल पहले, समुद्र में जाकर खुदाई करना आसान काम नहीं था। इसमें पुरातत्वविद, गोताखोर, समुद्र विज्ञानी, जलमग्न फोटोग्राफर, इतिहासकार, भूविज्ञानी और कई तकनीशियन लगते थे। ऐसी बड़ी टीम बनाना और उन्हें काम पर लगाना खुद में एक बड़ा कार्य था। फिर भी राव ने हार नहीं मानी। धन की इतनी कमी थी कि उन्होंने टीम के लिए भोजन अपनी सैलरी से खरीदा। उन्होंने सिर्फ 800 रुपये से अभियान शुरू किया और वह भी छोटे छोटे फंड इकट्ठा करके मिले। वे चाहते थे कि सरकार एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक इकाई बनाए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। 1983 और 1992 के बीच राव की टीम समुद्र में गई और लगभग 12 बार खुदाई की। खोज के लिए द्वारका और आसपास के क्षेत्र चुने गए और फिर धीरे धीरे ऐसे साक्ष्य उभरने लगे जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को चौंका देते थे। गोताखोरों ने समुद्र स्तर से लगभग 30 मीटर नीचे 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार खोजी। यह कोई प्राकृतिक संरचना नहीं थी, यह मनुष्यों द्वारा बनाई गई शहर की दीवार थी। इसकी संरचना महाभारत में द्वारका के वर्णन से मिलती जुलती थी। फिर 30 से अधिक पत्थर के स्तंभ मिले जो शायद किसी महल या इमारत का हिस्सा रहे होंगे। एंकर मिले जो संकेत देते थे कि वहां नावें चलती होंगी। कुछ 3 छेद वाले एंकर भी मिले जो उस समय की उन्नत नौवहन को दिखाते थे। इसके अलावा मोहरें, लोहे और पीतल की वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन भी मिले। कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं 1500 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के बीच की हैं और एक बर्तन 9000 साल पुराना पाया गया जो दुनिया का सबसे पुराना मिट्टी का बर्तन साबित हुआ। इससे वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, लेकिन दुनिया भर के कई इतिहासकारों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। वे इसे मिथ रिवाइवल यानी धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश मानते थे। लेकिन डॉक्टर राव का जवाब स्पष्ट था। मैं ग्रंथों को धार्मिक पुस्तकें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूं। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे शहरों की खुदाई हो सकती है तो द्वारका क्यों नहीं? 1990 तक टीम ने 500 से अधिक कलाकृतियां, प्राचीन बंदरगाह, दीवारें और एक अच्छी तरह से नियोजित शहर के संकेत पाए। अब यह लगभग पुष्टि हो गया था। द्वारका कल्पना की उपज नहीं है, यह एक वास्तविक समृद्ध और संगठित सभ्यता थी जो समुद्र में डूब गई, लेकिन केवल सतह उजागर हुई थी। असली रहस्य समुद्र की गहराई में छिपा था और यहीं से अगला अध्याय शुरू होता है। 1990 तक डॉ. एस.आर. राव और उनकी टीम ने साबित कर दिया कि द्वारका केवल एक मिथ नहीं बल्कि एक वास्तविक डूबी हुई सभ्यता है। लेकिन अब दुनिया को भी विश्वास दिलाने के लिए और अधिक ठोस वैज्ञानिक प्रमाण की जरूरत थी कि भगवान कृष्ण की द्वारका वास्तविक थी और वास्तव में समुद्र में डूब गई थी। ये प्रमाण साबित करते थे कि द्वारका केवल एक कहानी नहीं थी बल्कि ये वास्तविक थी और बहुत अच्छी तरह से नियोजित थी। लेकिन उस समय फंडिंग की कमी के कारण इसकी रिसर्च रुक गई। फिर वर्ष 2001 में इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया और NIOT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से एक बड़ा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। चुना गया स्थान था कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका का क्षेत्र। इस बार अभियान में न केवल पुरातात्विक तरीके बल्कि समुद्र विज्ञानी, भूविज्ञानी, नौसेना गोताखोर, सोनार तकनीक विशेषज्ञ और अंतरराष्ट्रीय कार्बन डेटिंग लैब शामिल थे। खोज का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जो उस समय ASI के समुद्री पुरातत्व के निदेशक थे, और उनके साथ थे डॉक्टर राजीव निगम जो उस समय CSIR में समुद्री विज्ञान हेड के रूप में काम कर रहे थे। इस बार खोज पहले से अलग थी, ये हाईटेक थी। अब खोज आंखों से नहीं बल्कि मशीनों से हो रही थी। 2001 से 2007 तक समुद्र का एक पूर्ण हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया। आधुनिक उपकरणों जैसे उन्नत सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर का उपयोग कर समुद्र की परतों का डिजिटल मानचित्र बनाया गया। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 वर्ग मीटर के समुद्री क्षेत्र को स्कैन किया और जो मिला वह सबको हैरान कर देने वाला था। समुद्र की गहराइयों में मिले ये विशाल वर्गाकार पत्थर के ब्लॉक शहर की नींव जैसे लग रहे थे। चूना पत्थर के टुकड़े जो शायद किसी भव्य इमारत के अवशेष थे।
टेराकोटा मोहरें जिन पर पुराने प्रतीक उकेरे गए थे, पुराने एंकर जो दिखाते थे कि यहाँ एक प्राचीन बंदरगाह था, साथ ही ड्रेनेज और सिंचाई प्रणाली जो दिखाती थी कि उस समय शहर कितनी सोच समझकर बनाया गया था। अब सबसे बड़े परीक्षण की बारी थी, कार्बन डेटिंग। सभी कलाकृतियों को भारत और विदेश की प्रयोगशालाओं में भेजा गया और जब परिणाम आए तो वैज्ञानिक और इतिहासकार स्तब्ध रह गए। कई चीजें लगभग 9000 साल पुरानी पाई गईं, मतलब ये हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक पाई गई, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। राजीव निगम ने कहा कि महाभारत में लिखा है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई भूमि पर बसी थी और भूविज्ञानियों की रिपोर्ट से भी पता चला कि समुद्र ने बाद में उसी भूमि को वापस निगल लिया। सोनार मैपिंग से भी पता चला कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मतलब यह एक धीमी और क्रमिक डुबकी थी, नहीं अचानक। ASI के निदेशक AK सिन्हा ने कहा कि भूमि और समुद्र दोनों से मिले अवशेषों में आकार, डिजाइन और संरचना में बहुत समानता है, जो साबित करता है कि ये सभी एक ही समय और संस्कृति से संबंधित थे। फिर आया वर्ष 2007, जब नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरी सबसे बड़ी जलमग्न खुदाई शुरू की। यह खुदाई पंचकुई बीच के पास शुरू हुई और लगभग 2 नॉटिकल मील के दायरे में फैले मंदिरों की दीवारें, महलों के खंडहर और ड्रेनेज सिस्टम का खुलासा किया। यह वह पल था जब पहली बार दुनिया ने स्वीकार किया कि द्वारका एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता है, एक पूरी सभ्यता जो समुद्र में डूब गई। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था, द्वारका क्यों डूबी? हमने धार्मिक दृष्टिकोण से जवाब जाना, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से द्वारका के बारे में जानते हैं और वर्तमान द्वारका के बारे में भी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपको चकित कर देगा। 2007 की खोजों ने साबित कर दिया कि समुद्र की गहराइयों में कोई साधारण चीजें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी तरह से बसी हुई और समृद्ध शहर है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, यह शहर कैसे डूबा? क्या यह वास्तव में ग्रंथों में लिखे श्राप की तरह था या इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र विज्ञान की ओर रुख किया, यानी समुद्री विज्ञान और भूविज्ञान। अब तक जो भी मिला था वह सब प्रमाण थे, लेकिन अब समय को मापने की जरूरत थी, यह जानने के लिए कि जब द्वारका बसी थी, समुद्र में क्या हुआ कि उसने सब कुछ निगल लिया। इस पूरी रिसर्च की आधार समुद्र स्तर वृद्धि सिद्धांत था। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें 20,000 साल के डेटा से अरब सागर के समुद्र स्तर को ट्रैक किया गया। हमने धार्मिक दृष्टिकोण से जवाब जाना, अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से द्वारका के बारे में जानते हैं और वर्तमान द्वारका के बारे में भी। तो जुड़े रहिए, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह आपको चकित कर देगा। 2007 की खोजों ने साबित कर दिया कि समुद्र की गहराइयों में कोई साधारण चीजें नहीं हैं, बल्कि एक पूरी तरह से बसी हुई और समृद्ध शहर है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, यह शहर कैसे डूबा? क्या यह वास्तव में ग्रंथों में लिखे श्राप की तरह था या इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक कारण था? इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र विज्ञान की ओर रुख किया, यानी समुद्री विज्ञान और भूविज्ञान। अब तक जो भी मिला था वह सब प्रमाण थे, लेकिन अब समय को मापने की जरूरत थी, यह जानने के लिए कि जब द्वारका बसी थी, समुद्र में क्या हुआ कि उसने सब कुछ निगल लिया। इस पूरी रिसर्च की आधार समुद्र स्तर वृद्धि सिद्धांत था। अमेरिका की SSCSM यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रेंस ने एक अध्ययन किया जिसमें 20,000 साल के डेटा से अरब सागर के समुद्र स्तर को ट्रैक किया गया कि यह घटना एक सुनामी या समुद्री आपदा की ओर इशारा करती है। और यह केवल अरब सागर में नहीं हुआ। जब वैज्ञानिकों ने इस जानकारी की तुलना दुनिया के अन्य भागों के समुद्र स्तर डेटा से की, तो उस अवधि में कैरिबियन द्वीपों, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका जैसी जगहों पर बड़े समुद्री आंदोलनों और सुनामी के प्रमाण मिले। इसका मतलब था कि यह घटना केवल भारत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस समय पूरे विश्व में कुछ बड़ा हो रहा था। और उसी समय महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया था और कलयुग शुरू हो गया था। अब सभी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक प्रमाण एक ही बात की ओर इशारा कर रहे थे, द्वारका का डूबना एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक आपदा, समय का चक्र
और शायद कर्म की प्रतीकात्मक कहानी सब मिलकर आई। और फिर आया वर्ष 2024, जब भारत सरकार ने इस पूरे रहस्य को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के पंचकोई बीच पर पहुंचे। उनके साथ भारतीय नौसेना, ASI, NIOT और वैज्ञानिकों की टीम थी जो स्कूबा डाइविंग से समुद्र की गहराइयों में जाने वाले थे। वही जगह जहां कभी श्री कृष्ण का शहर था। यह कोई साधारण डाइव नहीं थी, ये इतिहास से सामना था। जैसे ही PM समुद्र में उतरे, पत्थर के स्तंभ, एंकर, मंदिर की नींव और प्राचीन दीवारें दिखाई दी। मोदी जी ने खुद समुद्र की गोद में मोरपंख अर्पित किया, जो श्री कृष्ण की स्मृति को पुनर्जीवित करने और भारत की शाश्वत धरोहर का प्रतीक था। इसके बाद वे द्वारकाधीश मंदिर गए और श्री कृष्ण और रुक्मिणी माता के दर्शन किए। मंदिर का 52 गज का ध्वज, जो हर दिन 5 बार बदला जाता है, आज फिर हवा में लहराया, मानो यह संकेत दे रहा हो कि द्वारका की सच्चाई अब दुनिया के सामने है। आज द्वारका 2 भागों में स्थित है, एक जहां हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरा समुद्र के नीचे, जो आज पूरी दुनिया कृष्णा की लॉस्ट सिटी के नाम से जानती है। ये 90 साल की लंबी खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने दुनिया को दिखाया कि आस्था केवल एक विश्वास नहीं, बल्कि इतिहास का नियम भी बन सकती है। द्वारका केवल भारत की कहानी नहीं है, यह पूरी मानव सभ्यता की स्मृति है, जो सिखाती है कि सच्चाई और संस्कृति को भुलाया नहीं जा सकता, चाहे वह कितनी ही गहराई में छिपी हो। और इसलिए आज भी द्वारका जीवित है, कभी मंदिर की घंटियों में, कभी समुद्र की लहरों में, और अब वैज्ञानिक रिपोर्टों में भी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी अध्याय की ओर बढ़ते हैं। सदियां बीत गईं, युग बदले, राजवंश लुप्त हो गए, सभ्यताएं उभरी और गिर गईं, लेकिन समुद्र अभी भी शांत है, शांत, रहस्यमय और रहस्यपूर्ण। उसकी लहरों के नीचे दफन द्वारका शहर अभी भी किसी चीज का इंतजार कर रहा है। कौन जानता है किसके लिए? शायद अपने सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण के लौटने के लिए, या शायद इस पृथ्वी के लोगों की जागृति के लिए समाहित हो गई, जब वे न केवल इतिहास बल्कि अपनी आस्था में छिपी सच्चाई को पहचानना सीखें। द्वारका एक कल्पना नहीं थी, ये एक वास्तविकता थी, एक सुनहरी वास्तविकता जो एक श्राप से समाहित हो गई, समय द्वारा छिपाई गई और एक समुद्र की गहराइयों में समाहित। लेकिन वह सच्चाई आज फिर उभर रही है, टूटे हुए स्तंभों में, पुरातात्विक रिपोर्टों में, सोनार की लहरों में और एक राष्ट्र की आस्था में। यह पूरा डॉक्यूमेंट्री हमें सिखाता है कि आस्था और विज्ञान 2 विपरीत ध्रुव नहीं हैं, वे एक ही सच्चाई के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमें विश्वास दिलाता है और दूसरा इसे साबित करता है। द्वारका की कहानी केवल एक शहर की कहानी नहीं है, यह एक संस्कृति की कहानी है जो अपने चरम पर विनम्र थी और अपने अंत में दिव्य थी। यह एक भगवान के शहर की कहानी है, जिसने अपने जीवन से कर्म का सार सिखाया और अपने अंत से संयम और स्वीकृति। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें, तो एक पल के लिए रुकें। शायद आपको किसी अथाह गहराई से बांसुरी की धुन सुनाई दे,